इकट्ठा रहना सबसे जरूरी है, पर इकट्ठे रहने के साथ साथ मेंटेन करने के लिए जागरूक रहना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर इकट्ठे हुए और जागरूक नहीं हुए तो परिणाम बहुत थोड़ा सा आएगा, मायूस कर जाएगा और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। पर इकट्ठे होने के बाद जागरूक रहे और लगातार विजिल रहे तो परिणाम बहुत लंबा आएगा, बहुत लंबा आएगा। यही कारण है कि जब वमन का परिचय लेते हैं तो उसके पास कुछ होता नहीं, पर उसने जो अपने आप को मेंटेन किया, उसने जो अपने आप को ऊपर की पोजीशन में रखा, वो हमने नहीं रखा। मतलब कोई ये कहे कि हम वमन को ये कहते हैं कि वमन सबसे ऊंचा है, हम ये कहते हैं कि वमन ईश्वर से ऊंचा है, हम नहीं कहते। हमारे किसी श्रवण ने भी, किसी साहित्य में भी कभी भी किसी भी वमन को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो बड़ा है या वो किससे। वो आदमी एक समण और एक वमन का परिचय का तरीका देखें और जानें तो हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई वमन है और उसका परिचय पूछा जाए कि भाई आप कौन हो, तो वो कहता है कि मैं वमन हूं, ब्राह्मण हूं, बामन हूं, ब्राह्मण हूं, द्विज हूं। कुछ भी जो नाम हमने दे रखे हैं ये ध्यान रखना, उसका दिया हुआ कुछ नहीं है। तो हमारे दिए हुए नाम को वो परिचय में बताता है और उसके बाद हम फिर कुछ नहीं पूछते। और यदि कोई समण है और उसको नहीं पता कि वो समण है और उसका परिचय पूछा जाए कि क्या परिचय है, तो उसको एक शब्द में परिचय बताने में तो वर्षों दशकों लग रहे हैं क्योंकि उसे पता ही नहीं है। पर उसकी हालत खराब हो जाती है कि क्या परिचय दे, क्या बताए, क्या बोले, किस चीज के बारे में बोले। और वो कभी ये समझ नहीं पाता कि कौन सा परिचय देना चाहिए, कौन सा नहीं। अगर वो अपना नाम बताता है तो नाम के पीछे क्या है, आगे क्या है, अगला सवाल ये आता है। नाम के पीछे आगे का कुछ बताता है तो वो किस तरह का उसका काम है, क्या है, वो उसे बताना पड़ता है। बेसिकली जाति वो पूछना चाहता है। और इसके अलावा और भी एक आध चीज उससे कोई पूछ सकता है, कोई धर्म के बारे में पूछ सकता है, मजहब क्या है, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब चीज उससे पूछेगा। या उसकी पार्टी के बारे में पूछ लेगा या उसके संगठन के बारे में कुछ और भी पूछ सकता है। उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी पूछ सकता है, हालांकि इतना दूर तक कुछ सोचता ही जाता नहीं। और अपने जब उसके बारे में हम पूछते हैं वमन के बारे में, तो वो सिर्फ एक शब्द बताता है। ये क्या माइंडसेट है, बेसिकली ये मन की स्थिति कैसी है कि हम वमन शब्द को, ब्राह्मण शब्द को सुनने के बाद में फुल्ली स्टॉप्ड हो जाते हैं, फुल स्टॉप, कोई सवाल आगे नहीं। और अपने बारे में जब परिचय देते हैं तो कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, सवाल पे सवाल आते रहते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, मतलब हम स्वीकार भी कर रहे हैं। ये स्वीकार्यता हमारे माइंड में किसने डाली है? मतलब क्या तरीका है, कैसे हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति ये कहेगा कि वामन है, वामन है, तो बस फुल स्टॉप हो जाएगा, हम कुछ पूछेंगे नहीं। ये बात हमारे मन में कैसे आई है, ये बात कैसे पनपी है, कैसे उपजी है, कहाँ से आई है, किसने डाली है, इसको हम कभी सोचते नहीं। जितने भी लोग हैं आप सबको देख लो एक तरफ से, अगर किसी ने ये कह दिया कि वो ब्राह्मण है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है उसके बाद में। और अगर अपने बारे में कोई परिचय है तो कोई स्टॉप ही नहीं है, फिर लगातार सवाल आते रहते हैं। ये हमारा दिया हुआ नाम है वमन, ब्राह्मण, बामण। और हमने अभी तो एक पर ब्राह्मण भी नाम आया हुआ है। पर ब्राह्मण मतलब, पर माने होता है दूसरा या विरोधी, या जो विरुद्ध है, या जो दुश्मन है। और ब्राह्मण करके पाली में आता है पर ब्राह्मण करके भी। कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे दिए हुए नाम के बाद में उसके पास कुछ बताने को है नहीं, और ये हम जब से हमने नाम दिया तब से जानते हैं। इसलिए हम पूछते नहीं कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि उसके बाद उसका कुछ है ही नहीं। हमने नाम दिया है इसलिए हमारे दिए हुए नाम के बाद में कुछ है ही नहीं, तो वो बताएगा क्या और हमने पूछना भी क्या है। पर हम इस बात को भूल गए कि ये नाम हमने दिया है और इस नाम के आगे पीछे कुछ नहीं है, बस एक नाम है जो बाहर से आए हुए लोगों को हमने दिया है। वमन है या ब्राह्मण है या ब्राह्मण है, जो भी है।
और आज इस नाम के मायने चूंकि हम भूल चुके हैं तो इसके अर्थ बदल गए, अर्थ के अनर्थ हो गए, और जो हमारे बारे में सारी जानकारी थी वो उस जानकारी के भी अर्थ बदल गए, अनर्थ हो गए, और वो जानकारी निगेटिव हो गई। वमन शब्द सर पे बैठ गया, और बाकी जितने भी लोग थे, अब तो हम जानते हैं कि समण है, समण शब्द पैरों के नीचे आ गया, खत्म ही हो गया, मिट्टी में मिल गया, दब गया। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ? अपने बच्चे का फोटो अगर आप गली के नुक्कड़ पे, या अपना फोटो एक लोहे का बोर्ड लगा के, जैसा आपने देखा होगा नेताओं के बोर्ड लगे रहते हैं, और अगर आप अपना बोर्ड लगा के अपना नाम लगा के उस पर रखोगे, तो आते जाते हर एक व्यक्ति को दिन में 2 बार 3 बार 4 बार, अनजाने लोग भी, जितने भी लोग आएंगे जाएंगे, वो एक दृष्टि डालते हुए जाते हैं। मेमोरी रिकॉल होती है, मेमोरी में जम जाता है, वो चेहरा छप जाता है, वो फिर फैमिलियर हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है, वो रट जाता है। तो लगातार लगातार किसी चीज को अगर दिमाग में बैठाना हो, तो उसका प्रचार प्रसार, उसका साइन बोर्ड, बोर्ड नाम, उसकी छपाई, उसके किताब में नाम, उसका जिक्र, उसका फिल्म में जिक्र, उसका ऑडियो में जिक्र, उसका वीडियो में जिक्र, उसका अखबार में जिक्र, उसका समाचार में जिक्र, उसका एफएम में जिक्र, उसका देश में जिक्र, विदेश में जिक्र, कविताओं में जिक्र, अगर लगातार चलता रहेगा, तो पीछे क्या था लोगों को ध्यान नहीं रहता। लोग सोचते हैं कि यही है, इतनी जगह से मैसेज आ रहा है तो ठीक ही होगा। तो वमन लोगों ने इस वमन नाम के प्रचार का इस तरह से प्रचार किया कि उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, पर समण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि समण शब्द का इस्तेमाल करते तो विरोध हो जाता। समण शब्द का इस्तेमाल करते कहते नहीं, समण तो सबसे बड़े हैं, नाम तो समण ने दिया है, तो विरोध हो जाता। समण शब्द का नाम नहीं इस्तेमाल नहीं किया, समण शब्द को तो खत्म किया, क्योंकि समण शब्द प्रतिद्वंदी शब्द है, और ऊपर है, और बड़ा है। तो ऊपर वाले शब्द का जिक्र ही मत करो। अगर ऊपर वाले शब्द का जिक्र नहीं करोगे, तो उससे नीचे वाला जो शब्द है वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर वाला खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक, जैसे बाप मरता है बेटा अपने आप बाप की जगह ले लेता है, ऐसे उस सिस्टम के अनुसार तो जिक्र ही नहीं है कहीं। तो समण का कहीं जिक्र ना होने की वजह से सारा प्रचार वमन का है, और अपने मुंह से वो खुद प्रचार करते हैं और लिखते हैं, और बार बार उसको प्रचार करते हैं, वीडियो में, ऑडियो में, टीवी में, अखबार में, सब में, कि वमन सबसे ऊपर है, ईश्वर से भी ऊपर है। और जहां सब लोग नमन करने आते हैं, वो वहां सेवादार बनते बनते वहां का मालिक हो गया। नमन तो कर रहे हैं समण लोग अपने अरहतों को, अपने देवों को, अपने महादेवों को, अपने शंखरों को, अपने गणेशों को, अपने महामाया को, अपने बुद्ध को, अपने समणीय धर्म के जितने भी प्रचारक हैं उनको, उनके थूपों को, उनके स्तूपों को, सतियों को, सती माताओं को, जो सती पठान पढ़ के आई हैं उनको नमन तो कर रहे हैं। उनको जा तो वहां रहे, क्योंकि मंदिर जो शब्द है बहुत पुराना है, और मंदिर का मतलब होता है मन के दर्द दूर करने वाला स्थान। जो मंदिर है, पुराने समय में विपස්සना साधना या कंसल्टेशन के लिए लोग जाते थे, जो लोग सीखे हैं, जानकार हैं, अरथ हैं, महादेव हैं, तो उनसे पूछा करते थे कि हमको ये परेशानियां, क्या करें क्या नहीं करें। तो कंसल्टेशन की जगह थी, जैसे आजकल डॉक्टरों के कंसल्टेशन हाउस होते हैं, उस तरह से। तो वो ज्ञानी लोग थे, जानकार थे, एक्सपीरियंस लोग थे। तो वहां उनकी माने, वो मरे तो उनके वहां थूप बन गए। थूप बन गए तो उस पर साफ सफाई करने के लोग पानी से साफ सफाई करने लगे। ज्यादा श्रद्धा बढ़ी तो दूध भी फेंकने लगे, फेंकवा दिया दूध, जो भी दूध। बहुत लंबी कहानी है उसकी। तो उन जगह सेवादार बन के जो लोग आए, झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, सफाई करने वाले, वो वहां से चढ़ा वाले जाते थे। जो भी लाए, हमें केला दे दो, सेब दे दो, पूरी दे दो, सब्जी दे दो। और केला, सब्जी, पूरी कब पैसों में और सोने और चांदी में बदल गया। और जो देव, महादेव और शंकर अरत थे, उनके कब फोटो लग गए और कब उनकी स्टैचुआं बन गई। क्योंकि अगर कोई जगह, कोई दुकान कमाई का साधन बन जाए, तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें आदमी अलमारी भी बनवाता है, उसमें दराज भी बनवाता है, गेट भी अच्छा बनवाता है, चमकीले शीशे भी लगवाता है, लाइट भी लगवाता है, चबूतरा भी सही करता है, नौकर भी रखता है, पानी भी पिलाता है। जितनी आमदनी होती जाए उतनी दुकान दुकान पे सुविधाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आमदनी के साधन होने लगे तो वो जम गए। और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को ऐसा प्रचारित किया कि वही उसके सर्वे सर्वा मालिक हो गए। और वहां फिर एक परंपरा रूप से चलने लगी, मतलब वंशवाद चलने लगा, और धीरे करके वो वंशवाद में ही हो गए। और फिर परंपराएं जड़ पकड़ती चली गई, जड़ गहरी होती चली गई, और लोग भूलते चले गए क्या है क्या नहीं। उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर प्रचारित किया, और किसी को आने नहीं दिया, गुट बना लिया, संघ बना लिया, ताकि कोई आए ना। और धीरे 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 धीरे
जैसे आज के समय 1 लाख स्कूल बंद कर दिए ताकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, वैसे ही सही बात जो मंदिर में होती थी वो करनी बंद कर दी। क्या है, पीपल देव है, 2 चक्कर लगाओ क्योंकि बुद्ध का पीपल है, और पीपल पे बुद्ध ने पीपल के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया है, और ये बोधि वृक्ष है, ये हमें ज्ञान देता है, तो वृक्ष को ज्ञान मान लिया अब, और उसी को बता दिया कि एक काम करो, इसकी परिक्रमा बुद्ध की परिक्रमा नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्ध ने परिक्रमा बताई थी जो बाद में लोग करते थे। परिक्रमा का मतलब होता था कि लोग पूरे ज्ञान का चक्कर लगाएं। परिक्रमा का चक्कर ये मतलब नहीं होता था कि किसी जगह का चक्कर लगाएं, पूरे ज्ञान को पढ़ें, देखें, समझें, पद चिन्हों पे चलें, यानी जो समझाया उसके चिन्हों पे चलें। तो पद चिन्हों की परिक्रमा करें, मतलब पद चिन्हों का चक्र पूरा करें, पूरा सीखें। सिंबल तो ये था। अब वो धागा बांध के पीपल पे और काम खत्म हो जाता है कि बस यही बोधि वृक्ष पे बैठे हुए हैं बुद्ध, और हो गया काम खत्म। ऐसी ऐसी मान्यताएं, और लोग श्रद्धा में 2 4 5 रुपए सब्जी केला पानी दे जाते हैं, वो बढ़ता चला गया। और फिर बिजनेस हो गया, और फिर बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट कितना ही कर लो, जितना इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा मुनाफा होता है। तो ये जो वमन का प्रचार है वो खुद किया उन्होंने, और खुद करते करते आज परिणाम आप देख रहे हो। और परिणाम ऐसा है कि इतना प्रचारित हो चुका है कि उसको सही बात को बताने में हजारों लोग लगे पड़े हैं। हजारों, हम ही नहीं लगे पड़े, हजारों लोग लगे पड़े हैं। कब से लगे पड़े हैं? 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से। फिर भी वो तिलिस्म जो है हिल नहीं रहा है, और बढ़ रहा है क्योंकि प्रचार बढ़ रहा है उनका, उनका प्रचार बढ़ रहा है। तो यहाँ समन संघ के अंदर भी बताया जाता है कि भाई एक शब्द में आपने बताना है कि मैं समण हूं। और कितनी बार बताया है कि समण के अतिरिक्त हम कुछ नहीं है, बाद में नहीं बताना है। अगर इतना नहीं जीत पाए हो, इतना माइंड को नहीं ट्रेन कर पाए हो, अगर इतना मन को अच्छी तरह से नहीं साध पाए हो, तो साध लो, क्योंकि समण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप सरकारी नौकरी में जो भरना है भरो, वो सरकारी नौकरी आपने लेनी है। स्कूल में जो भरना है भरो। एमपी एमएलए का टिकट मिलता है कहीं से, या लेते हो, खड़े होते हो, उसमें सर्टिफिकेट लगाते हो, लगाओ, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। कई एफआई लगाते हैं और कोई कानून में छूट मिलती है तो लगाओ, उसके अंदर कोई समस्या नहीं, वो हमारा राइट है। पर इसको मन में मत रखो, और ये साध लो मन में कि हम समण हैं और समणी हैं, और अच्छी तरह से साध लो इसको, क्योंकि नहीं साधोगे तो जीत नहीं पाओगे। फिर एक शब्द में जवाब नहीं दे पाओगे, फिर आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो अपने में ही उलझ जाओगे, अपने में ही खत्म हो जाओगे, तो सामने से वाले को क्या जवाब दोगे, क्या नहीं दोगे। हम समण हैं और हम सबसे ऊपर हैं, इसको कौन प्रचारित करेगा? हम समण हैं और हमने ही अपना नाम दिया है, इसे कौन प्रचारित करेगा? हम समण हैं और हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, इसे कौन प्रचारित करेगा? हम समण हैं और हम साफ शुद्ध अच्छी तरह से नहाने धोने रहने वाले आदमी हैं, अच्छे अच्छी तरह जानकार हैं, तो इसे कौन करेगा? पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखो, खाली समण कहने से क्रांति नहीं होने वाली। मैं फिर बता दूं, क्योंकि आप कहेंगे पहले तो आप कह रहे थे कि जी समण होने से क्रांति हो जाएगी। समण होने से आप सब इकट्ठे तो हो जाओगे, पर जिंदगी भर स्ट्रगल चलता रहेगा अगर दूसरा काम नहीं किया। और दूसरा काम इंपॉर्टेंट है। दूसरा काम इंपॉर्टेंट ये है कि 24 घंटे जानकार रहना है, 24 घंटे जागरूक रहना है, 24 घंटे ब्रेन चलता रहना चाहिए, 24 घंटे जानकारियां माइंड के ब्रेन के अंदर आती रहनी चाहिए, 24 घंटे उन जानकारियों पे तर्क वितर्क होते रहना चाहिए, कान आंख नाक खुले रहने चाहिए, और समय आने पर मुंह भी खुलना चाहिए। समय आने पर, ऐसा नहीं कि पता चला कि 24 घंटे मुंह मुंह ही खुल रहा है, ना तो किसी की सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, ना देख रहे हो, बस मुंह ही खुल रहा है, वो उससे कोई फायदा नहीं। उससे तो बेहतर है कि कुछ ना करो, ज्यादा अच्छा है। मुंह लिमिटेड खुले, पर कान 24 घंटे खुले रहे, आंख 24 घंटे खुले रहे, माइंड 24 घंटे चलता रहे। ये काम अगर नहीं किया तो समण शब्द का प्रचार करने के बावजूद भी दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि जिनके पास जानकारियां हैं, जिनके पास रोज विजिल है, रोज जागरूक हैं, जो दिन रात जागरूक करें, उनसे लड़ाई है, उनके तर्क वितर्क डेली चलते हैं, वो काट देंगे। जैसे बहुजन मूवमेंट जो साहब काशीराम जी ने आरंभ की थी, उसकी उसका पतन क्यों हो गया? तो उन लोगों ने जन जागृति छोड़ दी। जो साहब काशीराम जी बोर्ड लेके पढ़ाया करते थे उस जमाने में, वो काम बंद हो गया। उनको लगता है कि अब हमने राजनीतिक पार्टी बना ली है और ये बेड़ा पार करेगी, वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो काउंटर भी तो करेंगे ना। हर क्रांति का प्रति क्रांति होता है। अगर आपने जिस जानकारी के आधार पर आप बड़े फले फूले, अगर वही कैडर बंद कर दिया आपने, समाप्त कर दिए, क्योंकि परेशानी होती है राजनेता को। कैडर चलेंगे तो सवाल पूछेंगे, अरे भाई ये जो बहुजन पार्टी बनी है इसमें चुनाव तो ठीक होता नहीं। अरे भाई ये बहुजन पार्टी में नेता कब बदले जाएंगे? अरे भाई बहुजन पार्टी हार गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल उठेंगे, तो सवाल उठेंगे तो जाहिर सी बात है कैडर बंद कर दो। तो फिर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि चल इसलिए नहीं पाएंगे कि जानकारी का जो आना था वो बंद हो गया। आप देखो कि वमनों की जानकारी जिस दिन से वमन इंडिया के अंदर एंटर किए हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग बाउंड्री से आए हैं। कोई समुद्र के रास्ते, कोई पहाड़ों से होता हुआ, कोई पठारों से होता हुआ, ऐसे आए हैं। तो उनका उनकी जन जागृति और उनकी विजिलेंस, उनका जो
जानकारी लेने का जो टाइम और समय है उस दिन से बंद नहीं हुआ है। जैसे दिल की धड़कन चलती रहती है वैसे ही जानकारी वो लेते रहते हैं। और उन्होंने जानकारी लेने के सोर्सेस बनाए हुए, सोर्सेस, हर मोहल्ले में उनका जानकारी लेने का सोर्स है, जो सिर्फ पूरे मोहल्ले की जानकारी इकट्ठी करता है और अपने सिस्टम को देता है कि लोगों का क्या रुझान है क्या नहीं। और वो बड़ा हाईली म्यूटेंट है। हाईली म्यूटेंट इसलिए है कि आज उनको लगे कि कुछ बदल रहा है तो वो बदलाव के साथ हो जाते हैं जहां उनको फायदा हो। बाकी सब उनका यही काम है। तो अगर हम जानकार नहीं हुए और बदलाव को नहीं भाप पाए और अड़े रहे तो टूट जाएंगे। आंधी में, तेज आंधी में जो वृक्ष उस समय झुक जाते हैं बच जाते हैं, जो अकड़ जाते हैं वो टूट जाते हैं। तो जरूरी है कि हम बदलाव को देखें, पर तभी जब हम 24 घंटे आंख और कान को खुला रखें, कैसी भी जानकारी है, और दूसरों की जानकारी लें। खाली अपनी अपनी जानकारी नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं, अखबार कितना झूठ बोल रहा है, टीवी कितना झूठ बोल रहा है, एक्स पर जो मैसेज आ रहे हैं वो कैसे हैं, इंस्टाग्राम पे जो रील चल रही है उनमें हमारे काम की कौन सी हैं, चर्चाएं कहाँ चल रही हैं, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। कोई अगर मान लो आपका विरोध में काउंटर करना है तो उसको सुनो, उसको देखो कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि आप उसको सुनोगे नहीं तो उसको काउंटर करने का कैसे निकालोगे। आप तो सुना ही नहीं उसको, उसके क्या चाल है, उसकी क्या ढाल है, उसकी क्या रूप है, उसका क्या रंग है, आप तो जानते ही नहीं। तो फिर क्या फायदा होगा, कैसे आप तर्क करोगे, कैसे तो लड़ते अपने में रहो, फिर तो अपने महापुरुषों में रहो और वहीं अपना भाषण दो। हमारे बाबा साहब ऐसे, हमारे बुद्ध ऐसे, हमारे ज्योतिबा फुले ऐसे, आज का हमारा पूरा हो गया, काम खत्म हो गया। इससे नहीं जीतेंगे, इससे नहीं जीतेंगे। इकट्ठा रहना सबसे जरूरी है, पर इकट्ठे रहने के साथ साथ मेंटेन करने के लिए जागरूक रहना उससे ज्यादा जरूरी है। अगर इकट्ठे हुए और जागरूक नहीं हुए तो परिणाम बहुत थोड़ा सा आएगा, मायूस कर जाएगा और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। पर इकट्ठे होने के बाद जागरूक रहे और लगातार विजिल रहे तो परिणाम बहुत लंबा आएगा, बहुत लंबा आएगा। यही कारण है कि जब बमण का परिचय लेते हैं तो उसके पास कुछ होता नहीं, पर उसका, उसने जो अपने आप को मेंटेन किया, उसने जो अपने आप को ऊपर की पोजीशन में रखा, वो हमने नहीं रखा। मतलब कोई ये कहे कि हम वमन को ये कहते हैं कि वमन सबसे ऊंचा है, हम ये कहते हैं कि वमन ईश्वर से ऊंचा है, हम नहीं कहते। हमारे किसी श्रवण ने भी, किसी साहित्य में भी कभी भी किसी भी वमन को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो बड़ा है या वो किससे बड़ा है, बल्कि समणी सबसे बड़े हैं। हमारा स्टेटमेंट हम कहीं ना कहें पर सबसे बड़े हम हैं, ये बात सभी लोग बोलते हैं, सभी साहित्य में आती है। और इस बात को हम प्रचारित नहीं करते, पर हमको प्रचारित करना चाहिए। थोड़ा सा और लगेगा क्योंकि उनका प्रचार ज्यादा है, तो काउंटर होगा, तो एक लेवल पे आने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा ऊपर आएंगे फिर मजा आने लगेगा। तो जब तक लेवल में नहीं आते तब तक थोड़ा और लगेगा। पर इसमें झिझक नहीं करनी है, इसमें शर्म नहीं करनी है, इसमें घबराना नहीं है, इसमें भागना नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बने, कोई कहे कि जे तुम तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हो तो बनना है। आपका प्रचार कोई और करने नहीं आएगा, हमारा प्रचार कोई और करने नहीं आएगा, सब लोग का प्रचार कोई और करने नहीं आएगा। हमें अपना प्रचार खुद करना है। और जब हमें अपना प्रचार करना ही है तो हम झूठा नहीं कर रहे हैं। मतलब सामने वाले तो झूठा कर रहे हैं कि वो सबसे बड़े हैं, जबकि हमने उनको नाम दिया और वो लोग कहाँ से आए कैसे, और उनका कोई यहाँ काम नहीं धाम नहीं, उनकी कोई जाति नहीं, तो उनका तो झूठा है। हम चाहे माने या ना माने पर वो प्रचारित करते रहते हैं। हम तो सच्चा कर रहे हैं, हम तो सच्चा प्रचारित कर रहे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं और सबसे बड़े हैं। और जिस माइक लाल में दम हो इस बात को सिद्ध करके दिखा दे कि सवर्ण सबसे ऊंचे नहीं है। चैलेंज है, चैलेंज। जिस माइक लाल में दम हो, कोई सा साहित्य उठा लो, कोई सी किताब उठा लो, कुछ भी उठा लो, और किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर ये कहे कि ये बात झूठी है या शुद्ध नहीं कर पाए तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमारा संगी जानकारी में, तर्क वितर्क में कमजोर हो सकता है क्योंकि उसको पोषक तत्व नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता, वो जानकारी लेने में कमजोर हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, उसमें सामने वालों का देख के इतने दिनों से वो गुलाम बना पड़ा है, मानसिक रूप से हिम्मत नहीं आ सकती है, पर इसे घबराना नहीं है। अगर समण सबसे बड़ा है तो है, ये पत्थर पे लिखी हुई, बल्कि पत्थर पे भी नहीं, ये स्टेनलेस स्टील पे लिखी हुई लकीर है और उसको कोई नहीं मिटा सकता, इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए ये बात मन में रखें और मन में रखने के साथ में इस बात का प्रचार प्रसार भी खुद करें। खुद, हम सबसे बड़े हैं, समण सबसे बड़ा है। कोई हंसे तो हंसे, कोई रोए तो रोए, कोई मजाक उड़ाए तो उड़ाए, कोई अगर कुछ भी कहे तो कहे। ये अपने आप को सबसे बड़ा कहने का राइट है, हमारा हमारा बर्थ राइट है। हम अपने आप को नीचे कह रहे हैं, ये हमारा बर्थ राइट नहीं है, ये हमारे दिमाग में भरी हुई बात है। जानवर भी जंगल में चाहे भले ही शेर शिकार कर ले, पर कहता है जी मैं ही सबसे बड़ा हूं, इसलिए वो अकड़ के चलता है। कभी जानवर के, जंगल में रहने वाले किसी जानवर के
आंखों में आपको शेर का खौफ नहीं मिलेगा किसी में भी। हिरन का शिकार करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, बच गया तो ठीक है, पकड़ा गया तो वो खा लेगा, पर अगर वो बच गया तो भी शेर का खौफ नहीं है उसके दिमाग में, उसकी आंखों में। वो मस्त चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि चरने के बाद में वो कमजोर हो रहे हैं कि उनको शेर का खौफ है, क्या शिकार किया मैं तो बच गया वरना मर जाता, अब क्या हो गया, डर के मारे डिप्रेशन में आ गया हिरन और मर गया। ऐसा नहीं होता। जंगल का हर एक जानवर बेखौफ होके चढ़ता है, खाता है, पीता है, चाहे वो अगले पल शिकार हो जाए, लड़ता है। यही जंगल का नियम है, यही हमारा भी नियम है कि हमको किसी भी हालत में अपने प्रचार प्रसार के लिए डरना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, अपना बोर्ड लगाना चाहिए, समण के नाम से लगाना चाहिए, अपना फोटो छापना चाहिए, अपना प्रचार करना चाहिए कि हम समण हैं, हम समण हैं और हम सबसे बड़े हैं। इसको हमें ऑडियो बना के, वीडियो बना के, पोस्ट बना के देना चाहिए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम बमड़ों से बड़े हैं। ये कहने की आवश्यकता है कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे बड़े हैं। हमको कंपैरेटिव या किसी तुलना नहीं करनी है। तुलना करने से झगड़ा होगा। तुलना करने से आप तर्क नहीं कर पाओगे। सामने वाला कहेगा अरे तुम बमड़ों से बड़े, और कोई बमड़ आ गया और 4 बमड़ ले आया और आपकी ठुकाई पिटाई कर गया कि तू हमसे बड़ा कैसे है, तो आप तर्क नहीं करोगे, भाई मैं तो सबसे बड़ा हूँ। वो कहेगा जी हमसे बड़ा है, मैं नहीं जानता कि तुमसे बड़ा नहीं, पर मैं सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि समण सबसे बड़ा है भारत के अंदर, तो सबसे बड़ा है, फिर सब नीचे है उसके। और इसका प्रचार कोई और क्यों करेगा? कोई और व्यक्ति हमें सबसे बड़ा क्यों कहेगा? और कोई व्यक्ति होगा तो वो तो हमें सबसे नीच कहेगा, नीचा कहेगा। नीचा कहेगा तो फायदा है उसको। अगर वो हमें ऊंचा कहेगा तो वो नीचा हो गया, उसको नुकसान है। कोई भी बेवकूफ आदमी अपना नुकसान क्यों उठाएगा? और हम बेवकूफ हैं जो नुकसान उठाए चले आ रहे हैं। हम बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि जी 4 वर्ण हैं और सबसे नीचे शूद्र हैं, और हम शूद्र भी नहीं है। हमारी तो अकल पे पत्थरों के टैंकर पड़े हुए हैं। मतलब जितने भी हमारे अब तक बुद्धिजीवी आए हैं उनका तो कुछ कहना ही क्या है। गजब के लोग रहे हैं, वो तो कमाल के लोग रहे हैं कि दलित कहते कहते थकते नहीं है और दलित कहते कहते रोते नहीं है और दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, पर किसी बात में कभी ये नहीं कहते कि हम सबसे बड़े और सबसे ऊपर हैं। और अब से नहीं है, पहले से, और जन्मजात है। बेशक हमारे पास आज जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, हमारे पास में काम नहीं है, कपड़ा नहीं है, हम रहने का तरीका भी खो चुके हैं, हम गंदे रहते हैं, हम नहाते नहीं हैं, हम ढंग से बात नहीं करते, हमने अपनी तौंदे फुला रखी हैं, हम बीमार पड़े हैं, हमको जब तक रोटी 4 टाइम ना मिले हम हमारा दिल नहीं लगता। बहुत सारी कमजोरियां हमारी हो सकती है, पर फिर भी हम सबसे बड़े हैं। ये कमजोरियां दूर हो जाएंगी। ये कमजोरियां सारी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में जिसने प्रण कर लिया वो दूर कर लेता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। ये टेम्पररी है, पर परमानेंट है कि हम सबसे ऊपर हैं और सबसे बड़े हैं। मेरी लाइट खत्म, आज लाइट चली गई मेरी, तो कंसेप्ट यही रहेगा। अगर किसी के कोई गलत बात कही हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदामि।